तो आज बात करते हैं एक ऐसे छिपे हुए कर्ज की जिसे हम सब अनजाने में ले रहे हैं। इसका नाम है डोपामीन डेट। ये होता क्या है? सोचिए, जब हम लगातार स्क्रोलिंग जैसी आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी से अपने दिमाग को भर देते हैं, तो होता ये है कि जरूरी कामों के लिए हमारे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं बचता। अब इसको ना जरा और गहराई से समझते हैं। एक छोटा सा सवाल है, रोज का स्क्रीन टाइम कितना है? अगर चाहे तो 1 सेकंड के लिए रुककर अपने फोन की सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। तो जो भी नंबर अभी स्क्रीन पर दिखा है वो सिर्फ घंटे या मिनट्स नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी की वो एनर्जी है, वो लाइफ फोर्स है जो हमें पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि पिछले 10 सालों में एवरेज स्क्रीन टाइम में एक जबरदस्त उछाल आया है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक बदलाव है जो हम सबको अपनी चपेट में ले रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए आज उस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं जो हमारे ध्यान को इस तरह से खींचने के लिए ही बनाया गया है, और इसे हम एक नाम देते हैं द इनविजिबल अटेंशन मैट्रिक्स। तो ये अटेंशन मैट्रिक्स है क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा अदृश्य सिस्टम है, एक ऐसा जाल है जिसे खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है कि हम बस स्क्रॉल करते रहें, बिना रुके, बिना सोचे। जरा सोच कर देखिए, पहले का जमाना कैसा था? मीडिया कैसे कंज्यूम होता था? एक टीवी शो के लिए ना पूरे हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। और आज सब कुछ एक क्लिक पर बिना किसी रुकावट के हाजिर है। इसी को कहते हैं फ्रिक्शनलेस ट्रैप, मतलब एक ऐसा जाल जिसमें कोई रुकावट ही नहीं है। एंटरटेनमेंट पाने के लिए कोई मेहनत, कोई इंतजार नहीं करना पड़ता, और नतीजा, हम बस बिना सोचे समझे उसे कंज्यूम करते चले जाते हैं। और पता है, यहीं पर एक बड़ी मजेदार और थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो ये है कि फ्रिक्शन इज योर फ्रेंड। जी हाँ, रुकावटें असल में हमारी दोस्त हैं, क्योंकि जब किसी चीज तक पहुंचने में थोड़ी सी भी मुश्किल होती है ना, तो ये हमारे दिमाग को एकदम से बहक जाने से बचा लेती है। और ये सिस्टम सिर्फ इंतजार नहीं करता कि हम कब क्लिक करेंगे, नहीं। आजकल के एआई एल्गोरिदम्स इतने स्मार्ट हैं कि वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा दिमाग कब सबसे ज्यादा कमजोर है, कब हमारा ध्यान सबसे आसानी से भटक सकता है, और बूम, ठीक उसी पल वो हमारे सामने ऐसा कंटेंट परोसते हैं जो हमें वही बांध कर रख ले। और ये कितना असरदार है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। एआई पावर्ड टारगेटिंग की वजह से एड कन्वर्जन में 41% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि ये एल्गोरिदम हमें कितनी सटीकता से पढ़ रहे हैं। तो मतलब असली बात क्या है? असली बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में हम सिर्फ एक यूजर नहीं है, असल में हम ही प्रोडक्ट हैं। इस बात को और अच्छे से समझना है तो बस ये एक नंबर देख लीजिए। सिर्फ जेन ज़ेड यानी आज की युवा पीढ़ी के अटेंशन की मार्केट वैल्यू पता है कितनी है? $1 ट्रिलियन। यही वो चीज है, हमारा ध्यान, जिसे एडवर्टाइजर्स को बेचा जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम इस जाल में फंसे ही रहेंगे? क्या इसका कोई हल है? जी बिल्कुल है। चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पेश है एक 30 दिन का रिकवरी प्लान जिससे हम अपना कंट्रोल वापस अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ये 4 बहुत ही आसान स्टेप्स का एक प्लान है। पहला, अटेंशन ऑडिट। दूसरा, 24 मिनट का नियम। तीसरा, अपने माहौल का नया डिजाइन। और चौथा, द आवरली लाइफ रेट, यानी हमारे जीवन का प्रति घंटा मूल्य। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला कदम है अटेंशन ऑडिट। करना क्या है? बस उन सारी ऐप्स की एक लिस्ट बनाइए जो नोटिफिकेशंस भेजती हैं, और फिर ये हिसाब लगाइए कि हर ऐप की कीमत क्या है, पैसों में नहीं, बल्कि हर दिन जो मिनट ये हमसे छीन लेती हैं उनमें। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कदम पर, 24 मिनट का नियम। बहुत सिंपल है। जब भी कोई रेकमेंडेड वीडियो, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर क्लिक करने का मन करे, बस 24 मिनट रुक जाइए। अगर 24 मिनट के बाद भी लगे कि अरे हाँ, ये देखना तो सच में बहुत जरूरी है, तो ही उसे देखिए। ये वो जरूरी फ्रिक्शन या रुकावट पैदा करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। तीसरा स्टेप है अपने डिजिटल एनवायरनमेंट, अपने डिजिटल माहौल को ही बदल देना। कैसे? जितनी भी इनफाइनाइट स्क्रॉल वाली ऐप्स हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए। अगर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है भी तो सिर्फ वेब ब्राउज़र से करिए। और हाँ, उन सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए जो किसी इंसान ने नहीं भेजी हैं। और अब चौथा,
और मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल कदम, अपने जीवन के 1 घंटे की कीमत तय कीजिए। इसे कहिए द आवर्ली लाइफ रेट। फिर जब भी स्क्रीन पर वक्त ज़ाया हो तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये जो मैंने अभी किया वो मेरे 1 घंटे की कीमत के बराबर था? तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं, इसका पे ऑफ क्या है, इसका मकसद क्या है। सिर्फ एक, अपने जीवन की असली कीमत को, उसकी असली वैल्यू को दोबारा हासिल करना। तो आखिर में हर काम करने से पहले, हर बार घंटों तक स्क्रॉल करने के बाद बस एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या ये काम, क्या ये वीडियोस मेरे इस सीमित जीवन के 3 घंटे देने के लायक थे? और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई साधु संत बन जाना है और टेक्नोलॉजी छोड़ देनी है। नहीं, असली लक्ष्य तो बस इतना है कि हम अपने समय और अपने ध्यान का मालिकाना हक वापस पा लें, ओनरशिप वापस ले लें, ताकि हम तय करें कि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, न कि कोई एल्गोरिदम। और अंत में एक बहुत ही शानदार विचार है जो इस पूरी बात का सार है। अपना ध्यान उन लोगों पर, उन अनुभवों पर खर्च कीजिए जो आपको सच में खुशी देते हैं, ना कि एक स्क्रीन पर बस दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए।